हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको आज यफ बराबर 1/v प्लस 1/u सिद्ध करना बताऊंगा, सिद्ध करना सिखाऊंगा। आप ये ध्यान रखिए, सिद्ध करना सिखाऊंगा। तो उसमें सबसे पहले हम दो में है, लेंस कितने हैं और दर्पण कितने, दो होते हैं। दर्पण में सबसे पहले हम अवतल में सीखेंगे। तो अवतल में किस तरह से होता है, अवतल दर्पण। तो आप ध्यान रखें, अवतल में 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u सिद्ध करना। चलिए इस सिद्ध करने पे आगे चलते हैं। इसमें से ध्यान दीजिए कि इसमें सिद्ध करने में तो 60 ले लेते हैं। 60 कैसे सिद्ध करने में, सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर ये क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में से आप देखेंगे कि ये क्या है, ये ध्रुव से देखो इसकी बीच की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ पे मान लेते हैं वक्रता केंद्र, और ये हो गया F। वस्तु AB है, वस्तु क्या है AB। ये वस्तु AB मुख्य अक्ष के, देखो AB यहाँ लिख लेते हैं AB। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें अगर दिखे ना तो बताइएगा। ये हो गया AB। जब कभी प्रकाशित, देखो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण देखो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाती है, अपने फोकस से होके जाती है ये मुख्य। और एक किरण कहाँ से होके जाती है, आप गौर करेंगे ये वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, और जाने के पश्चात पुनः उसी से वापस आ जाती है। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से ये AB है, तो इसका जो आप आपस में जब इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो ये क्या कहलाएगी, ये प्रतिबिंब कहलाएगा। ये प्रतिबिंब क्या कहलाएगा, A डैश और ये B डैश। बस इसको हम आराम से कैसे भी शॉर्टकट में भी सिद्ध कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए AB है, इसकी लंबाई कितनी, इसकी लंबाई कितनी है, तो हम ये मान लेते हैं कि इसकी लंबाई, वस्तु की लंबाई कितनी है, वस्तु की लंबाई कितनी है, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी होगी। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पूरी लंबाई ये हमेशा ध्रुव से नापी जाती है, ध्रुव से। तो हम लिख देते हैं कि माना P से, देखो वस्तु की दूरी, वस्तु AB की दूरी कितनी हुई, P से वस्तु की दूरी हो गई U। प्रतिबिंब की दूरी, P से प्रतिबिंब की दूरी V, और P से F की दूरी, P से F की दूरी कितनी है, स्मॉल f मान लेते हैं। देखो वस्तु ये देखिए, ये इस साइड पे ना हो करके कहाँ पे है, इस साइड से नहीं, इस साइड पे सारी चीजें हैं। देखो ये फोकस भी हो गई यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक के ये वक्रता त्रिज्या भी हो गई यहाँ से C। P से C की बीच की दूरी, C की बीच की दूरी जैसे देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक R हमेशा, लेकिन सारे क्या हो जाएंगी माइनस में। कैसे, क्योंकि ये इधर से इस साइड में, अगर कलाई की उस तरफ होते तो सारे प्लस में हो जाते। तो चलते हैं, इतना आप ये आप नोट कर लिया, इतना ही लिख लीजिए, और लिखने के पश्चात आप यहाँ सिद्ध करना सीखेंगे, बहुत जल्दी आप सीखेंगे। देखिए यहाँ से देखो AB और A डैश B डैश, तो ये इतना त्रिभुज ले लेते हैं, इतना त्रिभुज ले लेते हैं। इस त्रिभुज में क्या करेंगे कि जैसे ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, तो आप चाहें तो इसको आराम से बना सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। बनाइए। इसमें से देखो ये समांतर, देखो ये क्या है, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष में ये दिख रहे हैं। यहाँ से ये A, ये प्रतिबिंब B, A डैश, और ये हो जाएगा B डैश। ये कितना है C। अब इन दोनों में से हम चलते हैं त्रिभुज
ABC तथा त्रिभुज A-B-C में, अर्थात ये दोनों त्रिभुज में देखना है तो ये बी कोण कितना हो जाएगा। आप चलते हैं बी कोण बराबर, देखो बी डैश कोण, ये कौन कोण है, ये समकोण है। दोनों क्या है, ये समकोण। देखो ये समकोण हो गया, ये समकोण हो गया। जब ये समकोण हो जाए, ये कौन से कोण हो जाएंगे, ये कौन से कोण, तो ACB, ये कौन से कोण हो जाएगा, C, अर्थात C कोण बराबर C कोण। अर्थात क्या हो जाए, देखो C कोण यहाँ से भी और यहाँ से भी, C कोण बराबर C कोण कौन सा हो जाए, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। जब दोनों शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तीसरा कोण अपने आप से बराबर हो जाता है। तो त्रिभुज ABC क्या हो गया, समरूप हो गया। त्रिभुज A-B-C कैसे, एंगल समरूपता, एंगल समरूपता में क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज के बराबर हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, बड़ी भुजा बटे, देखो बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा A-B' और क्या हो जाएगा, छोटी भुजा बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा B'C, समीकरण 1। सेम टू सेम इसी प्रकार से हम आते हैं। तो आपको देखो ये इसके ये है ना AB की लंबाई के बराबर हम इसमें लंब डाल देते हैं। चलिए यम हो गया और ये यम हो गया, किसके कहेंगे, AB के समांतर, AB के बराबर, ठीक है। क्या करते हैं, यम लंब डालते हैं, लंब डाला, देखो लंब डाला, जितना ये है उतनी ये है। तो सीधा AB बराबर यम, या हम लिख सकते हैं कि यम बराबर AB। क्लियर, एक तो ये समझ लीजिए। इसके बाद ये त्रिभुज में देख लीजिए, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इतना। अब आपको उसी तरह से लगा लेना है। ये क्या है, यम हो गया, ये क्या है, यन हो गया, और ये नीचे देखेंगे ये हो गया यम यन एफ, ये हो गया एफ, और ये क्या है, A', B'। अब हम इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं। बड़ा त्रिभुज ये है तो लिख देंगे त्रिभुज क्या, MNF तथा क्या हो जाएगा, A', B', F में। ये कौन से कोण हो जाएंगे, ये कौन से कोण, ये दोनों तो क्या है 90 अंश है, ये तो आपको मालूम भी होना चाहिए। तो सीधा आप लिख दें। देखो ये बड़ा त्रिभुज दिख रहा है, जिधर का बड़ा है उसको उधर पढ़े लिखा है तो उधर लिखिएगा, ठीक है, क्रमबद्ध ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो M कोण बराबर क्या हो जाएगा, F कोण नहीं, N कोण बराबर क्या हो जाएगा, B कोण। सभी रूप में ये किसके हो गए, समकोण है, समकोण हो गए। अब इसके बाद ये कौन से कोण हो जाएंगे, यफ कोण बराबर, यफ कोण भी लिख सकते हैं। ये कौन से हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। देखो ये ऐसे कोण है और ये ऐसे कोण है, यहाँ से आप इसको लिख भी सकते हैं, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। जब ये दोनों त्रिभुज दो कोण बराबर हो जाते हैं, जब दो कोण बराबर हो जाते हैं, तीसरा कोण अपने आप से बराबर हो जाता है। आप आराम से लिख सकते हैं त्रिभुज MNF समरूप त्रिभुज A', B', F। देख लिया। अब ये हो जाएगा एंगल समरूपता, ये हो गया। जब एंगल समरूपता हो जाती है तो क्या हो जाता है, देखो बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा, MN बटे क्या हो जाएगा, छोटी भुजा कौन सी है, A', B', और इसके बाद देखो ये बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, FN बटे हो जाएगा FB'। आपने ये दोनों, ये समीकरण हो गया एक, ये समीकरण हो गया एक, ये हो गया 2। अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, MN बराबर AB। तो आप इसमें हम रख सकते हैं MN बराबर AB, इसको हम इसमें रख सकते हैं आराम से। इसके बाद समीकरण लिख देते हैं। देखो लिखा हुआ है MN बराबर AB, लेकिन ये देखो यदि ये अवतलाकार न होता तो यन बिंदु क्या होता, F में होता। ये बहुत सूक्ष्म दूरी होती है। देखो यदि अवतलाकार न होता, क्या ना होता, दर्पण, तो क्या हो जाता, N बिंदु क्या होता, P बिंदु होता, N बिंदु क्या हो जाता, P बिंदु हो जाता। तो हम क्या लिख सकते हैं कि FN की जगह में हम लिख सकते हैं FP। खत्म, ये आपका पूरा बन गया। अब आपको कोई ज़रूरत नहीं
अब यहीं पे आप समझ लीजिए कि इसमें इसी में रख देना है, एम एन की जगह में क्या लिखा हुआ है, एम एन की जगह में ए बी रख दिया। ठीक, उसी तरह से ये लिख दे ए डैश बी डैश, और एफ एन की जगह में क्या लिख देना, एफ पी हो गया, और ये हो जाएगा एफ बी डैश। ये समीकरण क्या बन गया, तीसरा है, वही समीकरण, कोई जरूरत नहीं थी। अब जब ये पूरा पूरा बन जाता है तो अब इसको हम देख लेते हैं, मिटा देते हैं, क्योंकि जगह नहीं है इतनी, और जगह ना होने की वजह से हमें उसको मिटाना पड़ रहा है। तो ये देखेंगे आसानी से ये हल कर सकते हैं। इसमें समीकरण अब 1 2 समीकरण 1 तथा 2 से या 3 से देखो इधर का पोर्शन, ये इधर का पोर्शन दोनों बराबर है, तो इधर का भी पोर्शन दोनों बराबर हो जाएंगे। क्लियर, तो हो जाएगा एफ पी बटे एफ बी डैश बराबर बी सी बटे बी डैश सी। खत्म। अब जब इतना कर लिया, कोई ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़ें, अब आराम से लगाइए, आँख मूंद के लगाइए, जरा देखते हैं इसको। जब ये पूरा हो जाता है तो इसके मान भर रख देना है। एफ पी कितना दिया है, एफ पी देखो यहाँ से एफ पी कितना दिया है, मैंने पहले ही बता दिया था। एफ पी जो है ये फोकस दूरी है, माइनस की होगी, ठीक है, फोकस दूरी हो गई। इसके बाद आप देखेंगे कि वस्तु यहाँ से ये क्या लिखा हुआ है, एफ बी डैश, देखो ये एफ है और ये बी डैश, ये कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है, वो प्रतिबिंब की दूरी कितनी होती है, वी होती है, और ये कितनी होती है, फोकस की दूरी एफ होती है। तो हम पूरे में अगर इसे घटा दें तो इतना प्राप्त हो जाता है, अर्थात क्या लिख सकते हैं, बी एफ बी डैश बराबर हो जाएगा वी माइनस एफ। देखो ये हो गया, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं बी सी। देखो बी सी बराबर, बी सी कितना है, बी सी यहाँ से बी सी निकालना है, बी सी इतना निकालना है। तो हम यहाँ से देख लो, पूरी बता चुका हूँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है, यू, ये हो गई। और ये आर कितनी होती है, ये कितनी होती है, आर, ये भी बता चुका हूँ, यहाँ से दूरी। तो हम क्या करेंगे कि पूरे में अगर ये घटा देते हैं तो इतना निकल आता है। क्लियर, तो इसका मतलब ये हो गया कि माइनस यू, और माइनस का ये भी होगा आर भी, तो ये हो जाएगा माइनस का आर। क्लियर, अब बी सी निकला है, बी डैश सी निकाल लेते हैं भाई, बी डैश सी निकालेंगे तो आप देखेंगे कि ये बी डैश सी इतना है, ये बी डैश सी कैसे निकालेंगे, ये यहाँ सी से आर होता है, सी से क्या है ये आर में अगर ये क्या घटा दें, देखो यदि आर में क्या घटा दें, बी डैश सी दिखाना है ना, तो बी डैश सी निकालने के लिए हमें आर में क्या घटा दें, यहाँ से क्या है, ये वी है, इस तरह क्या है वी, आर में वी घटा देते हैं, देखेंगे आर माइनस वी, खत्म। अब यही से आपका सवाल पूरा लग जाता है। अब इसमें रख देते हैं सारे मान। एफ पी बराबर क्या दिया है, माइनस का एफ, ये कितना दिया है, माइनस का वी, माइनस का एफ, ये। इसके बाद बी सी कितना दिया है, माइनस का यू, ठीक है, माइनस का आर, ये कितना हो जाएगा, माइनस का आर और माइनस का वी। बस इसमें से क्या करना है हमको, ये इसका गुणा कर देना है, इस माइनस को इसका इससे गुणा कर देना है, तो ये हो जाएगा माइनस का एफ बटे माइनस वी प्लस एफ, ये क्या हो जाएगा, इसको करेंगे यू माइनस का प्लस आर, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस वी। इतना हो गया। अब आपको मल्टीप्लाई कर देना है, इसको ऐसे गुणा कर देता है। देखो इसको इससे करते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का एफ आर, क्या हो गया, एफ आर, ठीक। चाहे आपको और रखना चाहे तो आर कमा कर दो, चूँकि तुम जानते हो यह बराबर आर बटे क्या होता है, 2, तो आर बराबर क्या निकलेगा, यह 2f हो जाएगा। जहाँ आर रखा हो वहाँ पर 2f रख सकते हैं, ठीक है, आर की जगह में 2f रख दीजिए। तो जहाँ पे है ये माइनस हो जाएगा f, और ये हो जाएगा माइनस v प्लस f बराबर हो जाएगा u धन 2f बटे 2
माइनस एफ धन बी। बस अब हमको कुछ नहीं करना है, ये आपका हल हो चुका है, हल हो चुका है, कहीं भी कुछ नहीं करना। अब ये हल हो चुका है, आप केवल इसको हल कर देना है। यहाँ से देखते हैं ये गुणा किया तो एफ एफ का माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2f का स्क्वायर, फिर इसका इसमें करते हैं प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ बी। फिर आपको देख रहे हैं हमने इसमें गुणा कर दिया, इसको करो माइनस माइनस का हो जाएगा माइनस यू बी, इसका इसमें करते हैं गुणा, ये माइनस था, इसका इसमें गुणा करेंगे प्लस हुआ, इसका इसमें गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस का। अब इसमें कर दिए गुणा, ये क्या हो जाएगा माइनस का 2f v। अब इसमें कर देते हैं f का गुणा करो माइनस का f u। अब ये इसमें करेंगे गुणा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2f स्क्वायर, ये कट गया, इससे बचा क्या देखो 2f v, इसको इधर ले आओ f v प्लस 2f v, इसको ले आए इधर पक्षांतर कर दिया, ये क्या हो जाएगा u v माइनस एफ यू। क्लियर। अब हमको क्या करना है, इसमें देखो ये माइनस का था, ये माइनस का ना, इसमें क्या करेंगे इसको घटा देंगे, 2f इसमें घटा देंगे तो क्या बचेगा एफ बी, इसको इधर ले आइए एफ यू बराबर यू बी, ये हो गया, देख रहे हैं ये हो गया, देखो इसको इधर ले आए तो ये धन्य हो जाएगा, ये धन्य। अब इसमें लिखो यू वी एफ में ये यू वी एफ का भाग देने पर, दोनों तरफ भाग देने पर। अब यहाँ गौर से देख रहे हैं एफ बी बटे हो जाएगा एफ यू बी, एफ यू बटे एफ यू बी हो जाएगा यू बी बटे एफ यू बी। गौर से देखेंगे इसमें क्या क्या कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, क्या बचा 1 बटे यू, इसमें क्या कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, क्या बचा 1 बटे बी, इसमें क्या कट जाए, ये कट रहा है, क्या बचा 1 बटे क्या बचा एफ, ये देखो क्या बचा। अर्थात हमने ये सिद्ध कर लिया है कि 1 बटे यू धन 1 बटे बी बराबर 1 बटे एफ। इसी को हम लिख सकते हैं कैसे, इसी को हम ऐसे लिख देते हैं 1 बटे एफ बराबर 1 बटे यू धन 1 बटे बी, चाहे लिख दो 1 बटे बी धन 1 बटे यू। ये आप अवतल दर्पण में सिद्ध कर सकते हैं। हाँ मेरे प्यारे मित्रों या मेरे दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, तो मैं आप लोगों को अच्छी वीडियो प्रोवाइड करूँगा, मैथ की भी क्लास चालू करूँगा। थैंक यू।